देव जी सर। सर कैमरा। जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैमरा कभी सर दर्शन तो करवाओ। कैमरा ऑफ रखते हो। नहीं सर, बस मैं ऐसे ही देख देख लेता हूँ ना सर, सारा चीज समझ में आ अच्छा अच्छा, जाती कहीं है। कहीं बिजी हो, बाहर हो है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर। तो कुछ समझ आ रहा है सर। हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर। धीरे धीरे आएंगे सर अपन। बस देखो, धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ सर अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये हल्का स्किल हल्का। है, नॉलेज है सर। गुड इवनिंग सरोज जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। वैसे मस्त रहना चाहिए सर। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। या मस्त, सब कुछ सही होगा। मालिक अपने साथ डिवाइन एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी। जी जी जी। आई एम मिडास टच, आई एम मिडास टच। मैग्नेट टू मिरेकल, है ना। जी जी। सब बढ़िया होगा सर, विश्वास रखो। हम्म हम्म। क्या? सब बढ़िया होगा। डाउट तो 1% भी नहीं है सर। नहीं इसमें क्या है सर, अपने डाउट हो तो क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम्म। आज हम सर ये शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, सरोज जी सर, मैं ये पूछूं कि किसी इंसान को, कोई भी इंसान हो, उसको एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए सर? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि सर इसका देखो, आज ये डिजिटल का जमाना है, एआई का जमाना है, तो फिर भी एस्ट्रोलॉजी कोई क्यों सीखे? आपके हिसाब से क्या काम आएगी देखो आपकी लाइफ एस्ट्रो में? एस्ट्रो क्या यूज है इसका? एस्ट्रोलॉजी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ सर। एस्ट्रोलॉजी सीखने से तो एक तो आदमी खुद का डिकोड डिकोड कर पाएगा बेहतर तरीके से। जी। सबसे पहली बात यह है। मेरा कुछ और ठीक। अपना जब डिकोड कर लेगा, फिर उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। जी और अपने जो कमियां है, जो खामियां है, उसको वो सुधार पाएगा। जिससे क्या होगा, उसका मतलब हर जगह उसका इम्प्रूवमेंट होगा, चाहे रिलेशन हो, काम हो। एक तो हो गया खुद के जिंदगी के लिए। फिर उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, मतलब वो बाहर भी अगर नहीं अप्लाई करेगा, फिर भी अपने आसपास के जो लोग हैं, घर के लोग हैं, उनका जिंदगी को भी डिकोड करेगा, तो एक जिंदगी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब भी किसी का सही बात। जिंदगी का नक्शा ब्लूप्रिंट मिल जाता है, तो जिंदगी जीने का थोड़ा सा आसान मिल जाता है। डू और डोंट्स अगर पता चल जाता है आदमी को, तो अच्छा थोड़ा अच्छा। सा अवेयरनेस। रात को मक्खी कहाँ आ गया सर? पता नहीं तो सर सर, जी यहाँ से एक अवेयरनेस। आदमी दिक्कत हो रही। आदमी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, अवेयरनेस उसके अंदर आ जाता है, तो उसके स्टेप्स और एक्शन बेहतर हो जाता है। अच्छा। सर जी एक सवाल, एक चीज पूछना था सर जी। अपना हाँ जो प्रदीप जी मोबाइल सर बताओ। नंबर होता है, ये नंबर का हाँ वजह जी। से भी कुछ होता है क्या सर? मोबाइल का जो अपना जो नंबर होता है, हाँ उसकी जो हाँ। लास्ट डिजिट होती है, इससे भी कुछ जी। फर्क पड़ता है अपने जीवन पे? अब देखो प्रदीप जी सर, ऐसा है कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, जी जी। वो तो सर साइंटिफिक है। अब इसके बाद में जितनी और ये जो विद्याएं आई है ना, जैसे न्यूमरो है, टेरो है, बहुत सारी क्रिस्टल एनर्जी है, ये सब अपने अपने हिसाब से लोगों के माइंड को प्रोग्राम करने के टूल हैं। जैसे अच्छा आप जी। किस चीज पे फेथ करते हो, किस चीज पे ट्रस्ट करते हो, और यदि आपको ज्यादा ट्रस्ट हो गया और बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रोंग हो गया ना, वो चीज आपके लिए काम करेगी। वहां क्या, यूनिवर्स का लॉ लागू अच्छा, होता है, लॉ ऑफ बिलीफ। एक चीज मैं पूछता हूँ। जो न्यूमरोलॉजी है, लोसोग्रिड, वो एस्ट्रो नहीं है? एस्ट्रो है या पार्ट ऑफ एस्ट्रो है? एस्ट्रो, एस्ट्रो तो मदर ऑफ ओकल्ट साइंस है। जिन इस दुनिया में जितनी भी रहस्य विज्ञान है ना, जिनको हम परो मनोविज्ञान कहते हैं, मतलब विज्ञान से हम्म दूर की बात करने वाली है ये सब चीजें। इसलिए इनको परा हम्म विज्ञान कहते हैं। मतलब विज्ञान जिन चीजों को अभी सुलझा नहीं सका है, जिन रहस्यों को मालूम नहीं कर सका है, उनको जिस जिस हाँ जिसमें अपन स्टडी करते हैं ना, उनको परा मनोविज्ञान कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी तो सर, अब जैसे मान लो आज एआई आ गया, एआई भी कैसे मालूम करेगा कि आपके माइंड में आपकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या है? नहीं हम्म। पता कर सकते। कैसे सेल्फ डिस्कवरी करेगा कि आपकी खूबियां क्या है और आपकी कमियां क्या है? क्यों सर? हम्म।
आप में कौन बिल्कुल अरे कौन सी बिल्कुल। मुकेश छिपी भाई क्या हुई है। टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, हाँ। तो वो सब सर एस्ट्रोलॉजी फाइंड आउट करता है। शादी हो एक जाएगी। सर, हम्म। एक दूसरी क्या है कि एस्ट्रोलॉजी हमें जो टाइम है ना, टाइम का सही मैनेजमेंट सिखाता है। यार कुछ चीज कि किसी समोसा। की लाइफ में जैसे सर कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो ये हम्म। एस्ट्रोलॉजी ऐसी विद्या है, ये हमें ये बताती है कि जब अप्स और डाउन्स आए, मान लो डाउन्स आ गए किसी की जिंदगी में, तो हमें कब सब्र करना चाहिए, उस टाइम हमें पेशेंस रखना चाहिए कि समय है, ये वक्त बदलता है, ये एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। और कब आपको गो अहेड करना है, आगे जाना है जिंदगी में, अच्छे डिसीजन लेने, तो ये भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अपनी लाइफ की जर्नी में ये डिकोड कर सकते हो कि कब अप्स आएंगे, कब डाउन्स आएंगे, उस टाइम आप टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते हो। एस्ट्रोलॉजी से ये भी हो सकता है। एक होता है तो रिश्तों में बेटरमेंट रिलेशनशिप, आप एस्ट्रोलॉजी सीख के ये मालूम कर सकते हो कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है, या जो मेरा सन है, या जो मेरा फादर है, या कोई भी रिलेशन में है, उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर क्या है, प्रकृति से उसको किस स्वभाव से बना है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या टैलेंट है, उसकी क्या वीकनेस है। उन सबको समझने के बाद में आप ये महसूस करोगे कि जो हो रही है ना, वो बाय डिफॉल्ट हो रही है, इसमें अगले की गलती नहीं है। और जब तक एस्ट्रोलॉजी हम नहीं सीखते तब तक मानते हैं कि अगला कोई पर्सन है ना, वो हमें टॉर्चर कर रहा है जानबूझ के। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम आपके जो साथी मित्र या परिवार के जो सदस्य है ना, उन सबका जो अलग अलग स्वभाव होता है, उनमें जो टकराव होती है वो कम हो जाती है। फिर मालूम चल गया कि हाँ, ये इसका ब्लूप्रिंट है भाई, ये तो इसका नेचुरल, इसका स्वभाव है, मतलब नेचर से ही ऐसा है कोई इंसान। अब आपको मालूम चल गया तो आप उसको मैनेज कर सकते हो वहां, रिश्तों में टकराहट कम हो सकती है और आपके रिश्ते थोड़े हार्मनी में हो। एक सर ये भी आ जाता है कि पर्पज ऑफ लाइफ, कि मैंने परमात्मा ने इस लाइफ में मुझे कौन सा कर्म करने के लिए पैदा किया है, पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से। आज हम उसी पे बात करेंगे कि हमारी जो पास्ट लाइफ है, देखो एस्ट्रोलॉजी की जो थीम है ना सर, वो इस बेस पे चलती है कि हमें ये जो जन्म मिला है, ये जन्म हमारे जिंदगी के जो पिछला जो बर्थ था, पिछला जो जन्म था, उसमें कुछ कर्म हमसे पेंडिंग रह गए थे, जिनको हम पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा कहते हैं। कुछ ड्यूटीज थी, कुछ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कुछ हमारे कर्तव्य थे, उनको पूरा करने के लिए इस सोल को एक बॉडी मिली है। और वो बॉडी के माध्यम से वो कौन से सारे कर्म करेगा, कौन कौन सी अपनी ड्यूटी निभाएगा, उसके हिसाब से ये चीजें अपन फाइंड आउट करते हैं। तो आप सब जानते हो हम सब की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ, हम सबकी परिवार के प्रति ड्यूटी है, समाज के प्रति ड्यूटी है, अपने फैमिली के प्रति ड्यूटी है। सर वॉइस तो नहीं ये आ रही, मुझे नहीं आ रही है क्या? किसी को भी नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। वॉइस क्लियर वॉइस तो नहीं आ आ रही रहा है, सर? आ रहा है क्लियर है। क्लियर क्लियर आ आ रही रही है है सर वॉइस। आवाज। हाँ, तो आज हम आ रही है सर, आवाज पढ़ने आ रही वाले है। हैं सर। हाँ, क्लियर आ रही है आवाज। तो आज हम आ रही पढ़ेंगे है सर, सर कि क्लियर आ रही है आवाज। हमारे जो सुख दुख का कारक है। अब आप ये देखना कि हम इस जिंदगी में कितना सुख और दुख उठाएंगे, हम इस जिंदगी में कितने सफल और असफल रहेंगे, हमारे कर्मों का जो पूरा लेखा जोखा है, वो सारा हमारा शनि ग्रह के पास। शनि ही कर्मों का कारक है, वो ही हमारे पूरी लाइफ की जर्नी है कि हम किस प्रोफेशन में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे, हम अपना खुद का पर्सनल बिजनेस करेंगे या किसी के साथ साझेदारी में काम करेंगे, हमें बिजनेस में लॉस होगा या घाट, हमें प्रॉफिट होगा। ये पूरा जो हमारा कर्मों का लेखा जोखा है ना, वो सैटर्न ग्रह के पास है। तो सैटर्न ग्रह हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड करता है। और वो शनि ग्रह किन किन ग्रहों के साथ, उसका जो इन्वायरमेंट है वो किस टाइप का है, उसके हिसाब से हमारे कर्म डिसाइड होंगे। तो शनि ग्रह, आप सर लिखो तो लिख भी लो, शनि ग्रह के जो मुख्य कारक तत्व है एस्ट्रोलॉजी में,
कि मतलब शनि ग्रह से हम क्या क्या चीज देखेंगे एस्ट्रोलॉजी को जब आगे पढ़ेंगे डीपली। तो शनि ग्रह से हम क्या देखते हैं, कर्म और उत्तरदायित्व है, हमारे क्या मैसिव एक्शंस रहेंगे और हम पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके आए हैं। तो सैटर्न ग्रह रेस्पॉन्सिबिलिटी का है, आपकी किसके प्रति ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबल हो आप, किन चीजों के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो, और वो ड्यूटी आपको बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से निभानी है। तो कई बार लोग क्या ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन सर रो रो के निभाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। भाई ड्यूटी ये निभानी पड़ेगी, कर्मों का खेल है, ये लेखा जोखा है। तो ड्यूटी को बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही प्यार प्रेम के साथ यदि कोई इंसान निभाता है, तो शनि उसका पॉजिटिव होता है, पहली चीज। और जीवन में हमारे किन किन लोगों पे जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, जैसे परिवार में आप पे किन लोगों की जिम्मेदारी आएगी, समाज की क्या जिम्मेदारी रहेगी, और प्रोफेशन की आप पे क्या जिम्मेदारी रहेगी, ये हमारा शनि ग्रह बताएगा। दूसरी चीज, यदि हम काम को बार बार टालते हैं, बहुत लोगों में एक प्रोकोर्सिनेशन बीमारी होती है माइंड में, काम टालने की प्रवृत्ति, तो समझना कि शनि आपका वीक है। शनि यही बताता है कि कोई इंसान यदि बार बार काम को टाल रहा है, तो उस पे कंट्रोल करने का काम शनि करता है। सर जी, हाँ जी। ये आदत मेरी बहुत है सर, काम को टालने की। तो मुकेश जी सर, यदि काम को टालने की आदत है तो इसको ठीक करो सर, शनि वाक नहीं तो वो आपका फिर क्या होगा, वीक होगा वो। इसी को कंट्रोल सैटर्न करता है, और सैटर्न हमारे कर्मों का कारक है। तो ये तो जब अपन रेमेडी इसका की कोई क्लास में आएंगे उपाय ना, नहीं है क्या सर? वो अपन रेमेडी की क्लास में सीखेंगे। आज तो ये बीमारी पकड़ रहे हैं कि शनि से क्या क्या समस्याएं हमारी लाइफ में आएंगी, क्या चीजें हमें सीखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। डूज और डू नोट्स पे जी बात जी करेंगे आज। जी जी जी। और न्याय और संतुलन का कारक है सर, जिंदगी में जस्टिफाई, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और कहीं बैलेंस करना हो, तो वो शनि ग्रह से देखते हैं हम। तो जस्टिस, जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जितने भी लीगल सेल में आदमी काम करने वाले होते हैं, वो सब शनि ग्रह से संबंधित होते हैं, क्योंकि शनि है वो न्याय का कारक। सही और गलत का बोध करवाने वाला शनि होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अनुशासनहीनता, शनि डिसिप्लिन का कारक है। यदि हमने गलती की, डिसिप्लिन में नहीं रहे, तो हमें दंड मिलना निश्चित है। हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है, और उस ड्यूटी से हमने यदि कामचोर हो गए, लापरवाही की, अनुशासनहीनता की, तो हमें दंड मिलना निश्चित है। चाहे वो आर्थिक रूप से मिलो, शारीरिक रूप से मिलो, या मानसिक रूप से मिलो, शनि किसी को नहीं बख्शता। तो जो लोग टाइम के पंक्चुअल होंगे, समय की कदर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे, उनका शनि बहुत पावरफुल हो। तो ये सीख लो सर, अब एस्ट्रोलॉजी देखो कितनी काम कर रही है। टाइम का मिसमैनेजमेंट नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है, अपना काम ईमानदारी से करना है, अनुशासनता डिसिप्लिन के साथ करना है, शनि आपका स्ट्रांग रहेगा। और पेशेंस, आप में कितना पेशेंस है, ये भी आपका शनि से देखा जाता है, कि आप बहुत ज्यादा जल्दी उतावले हो जाते हो, पेशेंस है। क्योंकि शनि ऐसा है सर, शनि को समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि हमने एक छोटा सा पौधा लगाया, और उस पौधे को हम कितनी साल तक उसकी देखभाल करते हैं, उसको पानी खाद प्रकाश सब कुछ देते हैं। अब वो पौधा जब पेड़ बनता है, उस टाइम तक हमें धैर्य रखना होता है, और जब वो पेड़ बनता है तो कितने फ्रूट्स देता है। ये धैर्य का कारक, मतलब तपस्या, त्याग और तप का नाम शनि है। जिन लोगों में ये ज्यादा होती है, उनका शनि बलवान होता है, सैटर्न ग्रह। और यदि जिंदगी में परमानेंट सक्सेस चाहिए, परमानेंट सक्सेस, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है सैटर्न के पास। तो जो लोग स्लो एंड स्टडी विन द रेस, जो लोग स्लो चलते हैं और कंटिन्यूस काम करते हैं, उनको सक्सेस झक मार के मिलती है, ये कहते हैं।
कामयाबी उनके पीछे पीछे दौड़ के आती है, लेकिन लगातार चलते रहो, लगातार करते रहो, इसी का नाम सैटर्न है। कछुआ, कछुआ और खरगोश की कहानी हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो कछुआ है ना वो सैटर्न है, और जो खरगोश है वो मून है। देखो मून के कान कैसे खड़े होते हैं, खरगोश का माइंड अनस्टेबल होता है, कंफ्यूज होता है, इसीलिए खरगोश खरगोश को मून से जोड़ा गया है उधर। खरगोश बहुत अनस्टेबल माइंड का होता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, माइंड बहुत कंफ्यूज रहता है उसका। तो मून कितनी फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और सैटर्न कितना स्लो प्लेनेट है, मतलब 2.5 साल में एक राशि को कवर करता है। 30 डिग्री चलने में शनि 2.5 वर्ष लेता है, अपनी पूरी यूनिवर्स में, मतलब कुंडली के 12 भाव में शनि 30 साल में कवर करता है। इतना स्लो प्लेनेट है, मतलब इतना धैर्य, इतना संयम, ये शनि का काम। इंतजार की परीक्षा और सही समय पे सही निर्णय लेना शनि का काम। स्ट्रगल और मेच्योरिटी, जिंदगी में स्ट्रगल भी देगा और मेच्योरिटी भी देगा। कहते हैं ना कि वक्त, संघर्ष आदमी को या तो निखारता है या बिखारता है। तो जो संघर्ष में निखरते हैं बिखरते हैं, वो सैटर्न का काम। जो लोग, जिनकी जिंदगी में ज्यादा चैलेंज आएंगे वो ही चेंज होंगे। तो संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष में हमें निखरना है, ये सैटर्न का काम। शनि से हम कौन कौन से प्रोफेशन देखेंगे, मोटे मोटे। शनि नौकरी का कारक है। जब हम देखेंगे ना कि कोई आदमी नौकरी करेगा या जॉब करेगा, तो सबसे पहले हम किस ग्रह के पास जाएंगे दौड़ के? शनि ग्रह के पास। शनि नौकर है। आपके घर में, आपके अंडर में जो भी कर्मचारी या घर में जो भी मेड है, सर्वेंट है, वो सब शनि ग्रह हैं। तो हम सबको उनकी इज्जत करनी चाहिए। जो भी श्रमिक क्लास है, जो भी मजदूर क्लास है, जो भी लेबर क्लास है, वो सब सैटर्न है। यदि आपने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों की इज्जत की, उनकी रेस्पेक्ट की, तो आपका सैटर्न बलवान होगा। आपको रंग से राजा सन्नी बनाता है, लेकिन धीरे धीरे बनाता है। प्रशासन, प्रशासन में जो लोग काम करते हैं वो सैटर्न होता है, सन्नी होता है। सरकारी सेवा, कानून और न्यायपालिका में काम करने वाले लोग सैटर्न से संबंधित होते हैं। इंजीनियरिंग, मंगल और शनि जिसकी कुंडली में एक साथ आएंगे, वो बंदा इंजीनियरिंग जॉब में जाएगा। सैटर्न लोहे का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, अग्नि। तो जब लोहा और अग्नि साथ मिलते हैं तो इंजीनियरिंग बनती है। तो सरोज जी आप समझ लेना, आपका शनि और मंगल है ना, आप इंजीनियर हो। तो आप जो जो इंजीनियर लोग हैं उनका शनि मजबूत होना चाहिए। तो आपके साथ जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ बड़े बी ऑनेस्ट, डिसिप्लिन के साथ, उनकी रेस्पेक्ट के साथ काम करो, आप आगे बढ़ोगे। किसी के साथ चीटिंग फ्रॉड नहीं करनी है जिंदगी में, ये बात याद रखना। जी सर, बराबर। और जितने भी श्रम आधारित कार्य होते हैं ना, जिनमें हार्ड वर्क होता है, हार्ड कोर वर्क, वो सब सैटर्न का काम होता है। जिसमें पसीना आता है, पसीने का काम, मेहनत का काम, मजदूरी का काम, लेबर का काम, वो सब सैटर्न ग्रह का काम होता है। तो सामाजिक कर्तव्य में जो समाज के कमजोर वर्ग है, मजदूर, किसान, वृद्ध लोग, दिव्यांग लोग, ये सब शनि। तो जो लोग शनि जिनका वीक है, यदि वो वृद्ध लोगों की सेवा करें, दिव्यांग लोगों की सेवा करें, और तो उनका शनि क्या होगा? मजदूर लोगों की सेवा करें, किसान लोगों की सेवा करें, तो शनि उनका मजबूत हो। ये आगे पढ़ेंगे कि किसकी कुंडली में शनि वीक है और किसको रेमेडी की जरूरत है, किसको उस शनि। देखो कई लोग तो शनि को यूज ही नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, तो अचीवमेंट वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए। अब कैसे यूज करेंगे सर, उस ग्रह की ऊर्जा को हम कैसे यूज करें, ये हम आगे बताएंगे, आपको सिखाएंगे। अकेलापन, जो लोग अकेले रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, उसका भी कारक शनि है। जिनमें इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है,
जो फियर कॉम्प्लेक्स में ज्यादा रहते हैं, डरते हैं, उनमें शनि ग्रह काम करता है। और आध्यात्मिक यदि डिवाइन की तरफ अपन देखेंगे तो वैराग्य का कारक, चित्त का कारक, संयम और कर्मयोग का कारक शनि है। शनि आध्यात्मिक ग्रह है। शनि एकदम से ये मान लो कि साधु स्वभाव का आदमी है, संत स्वभाव का है। तो यदि शनि ग्रह मजबूत होता है कुंडली में, तो देखो सर क्या क्या होगा। जिन जिन की व्यक्तियों की कुंडली मैंने बहुत देखी है, उनमें यदि शनि उच्च का होता है, अभी उच्च का क्या होता है, शनि जिनका तुला राशि में होता है, 7 नंबर राशि तुला राशि होती है शुक्र की, तो 7 नंबर हम्म। राशि में शनि उच्च का होता है। अब जिनकी हम्म। कुंडली में शनि उच्च का होता है, वो रंग से राजा बनते हैं। मतलब जिंदगी के 30 साल बाद में उनकी ग्रोथ, इतनी बड़ी ग्रोथ होती है, अचीवमेंट होता है कि वो बहुत बड़े नाम और काम करते हैं। तो उनमें क्या क्या खूबियां मिलेंगी जिनका शनि उच्च होगा? अनुशासन, जीवन, वो उनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड लाइफ रहेगी, एक सिस्टम पैटर्न से जिएंगे वो लोग, अनुशासित जीवन रहेगा उनका, स्थायी, मतलब शनि परमानेंट। हाँ जी। शनि अगर तुला राशि के साथ होगा तो। हाँ, तुला राशि 7 नंबर में शनि रहता है, तो शनि हाई हम्म। इंटेंसिटी पे रहता है, मतलब लो हाई लेवल के काम रहते हैं उसका। शनि के जो कारक तत्व हैं वो हाई हम्म। लेवल पे मिलेंगे उस बंदे को बाय डिफॉल्ट। तो उन लोगों की जी। अनुशासित लाइफ होती है, डिसिप्लिन लाइफ, एक पैटर्न से चलेंगे वो। जी। और उनको परमानेंट सक्सेस मिलती है लाइफ में, बहुत बड़ी परमानेंट सक्सेस। ये नहीं टेम्परेरी सक्सेस, परमानेंट सक्सेस मिलेगी। और समाज में सम्मान मिलेगा उनको, उनके नाम के चर्चे होंगे, उनके नाम का यश फैलेगा, लोग उनके पहचानेंगे। और जो मजदूर, दिव्यांग, निशक्त जन, बीमार आदमी होंगे, उन लोगों का हीरो होगा वो आदमी जिनका शनि उच्च का होता हम्म। है। वो नेता भी बनते हैं, क्योंकि नेता कमजोर लोगों का लीडर होता है, उनकी भलाई के लिए काम करता है। तो शनि फिर उनको राजनीति के क्षेत्र में भी लेके जाता है जिनका उच्च का शनि होता है। तो वो अपने गांव के, समाज के, ब्लॉक पे विधायक, मंत्री, ऐसे शनि से भी बनते हैं जिनका शनि उच्च का होता है। लंबे समय तक टिकने वाला कैरियर देता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म जॉब। अब यदि शनि कमजोर है किसी की कुंडली में, तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले लिखो सर, आलस्य, नंबर 1 चीज। वो आदमी प्रोक्रास्टिनेशन में रहेगा, मतलब आलस्य रहेगा, उसमें काम को टालता रहेगा, काम को नकारता रहेगा, कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, समझ जाना शनि वीक। डर, हाँ जी, जिनमें डर रहता है ना, फियर कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी, कमजोर शनि की निशानी है। देरी, डिले का कारक भी शनि है, देर करते रहेंगे कामों को, कामों में देर होना, डिले होना, सैटर्न कमजोर शनि की निशानी है। और निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, जिंदगी से निराश, हताश, समझ लेना शनि वीक है। और करियर में बार बार रुकावट, यदि जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में रुकावट आ रही है, स्ट्रगल चल रहा है, बीच बीच में रुक रहा है, तो शनि आपका वीक। तो मतलब ये जो हम कारण में से आज, कोई एक भी हो सकता है या सारे हाँ, मिलके होगा तभी इसके होगा। अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, ये मोटे मोटे कारण है कि हमने क्लास, शनि की हम्म। क्लास में ये सीखा ना कि शनि पहले तो है क्या। शनि कर्मों का कारक है, हम्म। पास्ट लाइफ कर्मों हम्म। का कारक है, हमारी पूरी जिंदगी का कर्म शनि के पास है, कर्मों का लेखा जोखा ही हम्म। शनि के पास है, सुख दुख का कारक भी शनि है। फिर वो शनि हम्म। और किन किन चीजों का कारक है, फिर यदि स्ट्रॉन्ग शनि है तो उसके क्या सिम्टम होंगे, और यदि वीक है तो क्या सिम्टम होंगे। ये आज हमारी शनि की हम्म। क्लास थी, सैटर्न ग्रह की। हम्म। तो मतलब शनि से स्ट्रॉन्ग शनि है कॉम्बिनेशन तो देखो। वो
वेल डिसिप्लिन लाइफ जिएगा सर, आपका ये कहना है? हम के एक जी छोटा क्या अपन बोले? रिव्यू करें, मतलब जिसका शनि स्ट्रांग है वो वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएगा। बिल्कुल। शनि जिनका थोड़ा वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, तो उन लोगों में क्या डिसिप्लिन कम रहेगा सर। वो बीच में काम शुरू करेंगे फिर भी छोड़ देंगे। एक पैटर्न पे नहीं चलते, उसको फॉलो नहीं कर पाते। उनका माइंड का ब्लूप्रिंट ही ऐसा होता है। काम करेंगे, थोड़े दिन बाद में वापस छोड़ देंगे। ये जी रीजन जी। फाइंड आउट करते हैं कि यार फिर ये करवा कौन रहा है, मैं काम क्यों नहीं कर रहा। अब एक आदमी बताओ शिद्दत के साथ लगा हुआ है कि मुझे करना है, फोकस का नाम सनी है, फोकस। जिस काम ने को बंदे ने हाथ में लिया उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, ये मजबूत सन्नी वाले हैं। क्योंकि वो लगे रहेंगे धैर्य के साथ, कंटिन्यू। इसीलिए तो सर सक्सेस है अच्छा। ना। सक्सेस लॉन्ग टर्म का सब्जेक्ट है, शॉर्टकट रास्ता कोई सब है नहीं सक्सेस का। तो इसलिए हम क्या जी सन्नी बराबर। को कैसे पावर दें, कैसे मजबूत करें कि जिंदगी में सक्सेस आए। तो सन्नी को सबसे पहले तो हमें कर्मों को सुधारना है। यदि शनि को मजबूत करना है तो हमारे कर्मों को सुधारना है, क्योंकि कर्मों का कारक शनि है। अब कर्मों में भी सर गड़बड़ है, हमारी आदत ही खराब पड़ी है, तो शनि वीक हो जाएगा। अब कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब करेगा या सरकारी नौकरी करेगा, इसको 1 मिनट में कैसे देखोगे सर? किसी चार्ट से। आपके पास कोई चार्ट आ गया और आपको कोई पूछ रहा है कि सर मुझे ये बताओ कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा, कैसे मालूम करोगे सर? हम्म। है कोई टूल ऐसा? नहीं, बताओ, आप बताओ। ग्रह का टोल है ना सर। बस ये टूल तो सर क्लास में सीखेंगे, जो क्लास हमारी चलेगी ना आगे, उसी में सीखेंगे। तो कोई आपके पास आ गया, अब वो वो पूछ रहा है इस कि क्लास सर। सिखाने को का चालू कर फर्क ही दो सर, सिंपल है। सोमवार से। हाँ, क्लास को सोमवार से चालू ही कर दो ना। बिल्कुल बिल्कुल चालू कर रहे हैं। तो हाँ, सर क्योंकि ये बीच में। अब देखो, यदि हम एस्ट्रोलॉजी की उस क्लास में आएंगे तो 1 लाइन प्रिडिक्शन है। शनि का संबंध यदि इस ग्रह के साथ हो गया, इस ग्रह का तो डिकोड बाद में करेंगे, तो आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि बंदा गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। अरे बता दो साहब, बता दो, कुछ नहीं होता है, वो भी बता दो, बाकी डिटेल्स में बाद में बता दो। इतना सस्पेंस मत रखो। हाँ। अब शनि, अब देखो जो बिजनेसमैन बनते हैं ना सर, कि अब बिजनेसमैन की हम्म। कुंडली कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, बिजनेस भी छोटे लेवल का या बहुत बड़े लेवल का बिजनेस, मल्टी मिलीनियर का बिजनेस कौन करते हैं? उनमें क्या योग होती है, कुंडली को देखते ही मालूम चलता है कि सर ये आदमी मल्टी मिलीनियर बनेगा भाई। उसकी कुंडली में सर ये योग भी होता पता लग जाएगा कि कौन सा बिजनेस करना है, उसके लिए फायदेमंद कौन सा है। बिजनेस रहेगा, ये भी पता लग बिल्कुल जाएगा। पर्टिकुलर बिजनेस भी मालूम चल जाएगा कि ये आदमी पर्टिकुलर बिजनेस ये करेगा, और इसको करेगा तो ही इसको अल्टीमेट सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि सन्नी का पैटर्न यही बता रहा है। क्योंकि ये जो हमारा चार्ट है ना सर, जन्म पत्रिका, ये हमारे माइंड का यूनिवर्स के द्वारा स्नैपशॉट है। माइंड का तो सॉफ्टवेयर है। फिर आपके तो माइंड में पहले से किस चीज का एक्सपीरियंस है, क्या लेके एक्सपीरियंस पैदा हुए हो आप। जो बहुत पहले आपने कर्म किया था उसका पूरा स्ट्रक्चर और स्केच आपके माइंड में है। उस स्केच को रिवील करना है कि या तो सर देखो जो काम फिर तो बिजनेस भी चेंज हो जाएगा। भाई अभी बिजनेस जो बिजनेस कर हम रहे हैं सब कर रहे कुंडली हैं ना, बनाने के बाद में। हाँ। हम सब जो भी बिजनेस कर वो रहे हैं ना, वहां ले वो जाएगा सर आपको, भले आप कुछ भी करो आखिरी में वहां ले जाएगा वो। वहां ले के जाएगा। भेज भी सर उसका जी। यानी मैं, आपका जो रोड मैप है ना, वो वही लेके जाएगा जहां आपको जाना है। मैं मेरे अगर साथ आपको बहुत सारा हो रहा है सर ये मामला। हम्म, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है मुकेश जी? देखो स्टार्टिंग में मैं गवर्नमेंट जॉब में था, जी। मतलब टीचर टीचिंग लाइन में था मैं स्टार्टिंग में। अच्छा। फिर मैं इधर फार्मा फील्ड में आ गया, फिर वापस से गवर्नमेंट जॉब में आ गया, फिर फार्मा फील्ड में आया और अभी बिजनेस भी कर रहा हूँ और अभी जॉब छोड़ने का चल ही रहा है। अभी अभी तो जॉब को आप स्विच नहीं कराएंगे, वो बताएंगे आपको गाइड कि भाई कब जॉब को स्विच करना है। तो बहुत सारे तो लोग वो जैसे जहाँ सर ले मैं जाना हो ले जाता ही है सर वो। लेके जाएगा।
तो यही तो हम एक किसी बच्चे का चार्ट देख के मालूम करेंगे ना कि भाई ये बच्चा एक्चुअल किस जॉब के और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इसमें एस्ट्रोलॉजी का इसमें है सिस्टम, ग्रह क्या कह रहे हैं, ग्रह का ब्लूप्रिंट क्या कह रहा है, ये है। तो आज हमारे साथ क्लास में सरोज जी सर उड़ीसा से, जो अभी नीमराणा में है, एक बार सब पार्टिसिपेंट की बात कर लेते हैं। और अंकल जी अजमेर से, मुकेश जी मंदसौर मध्य प्रदेश से, रामकरण जी सर हमारे जयपुर से, डॉक्टर साहब सीकर से, अनुपमा जी भी सीकर से, प्रदीप जी सर अंडमान से, और दूसरे हैं हमारे भैरू जी सर, ये अपने सीकर से ही हैं। प्रदीप जी सर आए गए। तो अब क्लास सर बची है मात्र 5 मिनट की। कितनी मिनट की बची है? थोड़ा टाइम बढ़ाओ ना, ऐसे बातों में निकल जाता है। अब ये सर टाइम बढ़ाएंगे, आज से शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। अब मुकेश जी आपकी भी काफी दिन से इच्छा थी कि सर पेड कोर्स शुरू कर दो, उसमें अपने फिर इसको सीखेंगे डिटेलिंग से। जी जी सर। तो एस्ट्रोलॉजी तो सर वो विद्या है, यदि आप लोगों को आ गई ना, तो मैं एक चीज ये कहता हूँ, आज आप जहां खड़े हो ना, जिस पोजीशन और जिस पद पे हो, वहां से 10x टाइम आपकी वैल्यू बढ़ेगी समाज में। सबसे पहली बात, आपकी पहचान बढ़ेगी, पर्सनल पहचान बढ़ेगी सर, मतलब सेल्फ आइडेंटिटी बनेगी। लोग आपको इस विद्या के नाम से, इस साइंस के नाम से इतनी इज्जत और इतनी रेस्पेक्ट मिलेगी, और आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी कि यार वास्तव में मैंने कुछ सीख के मैं लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, उनको सही गाइडेंस और सही रास्ता बता सकता हूँ। एक तो सर ये सबसे बड़ी बात है, एक आपकी जल्दी सिखा इसके दो द्वारा। बस, हाँ जी। जल्दी सिखवा दीजिए सर। हाँ, दूसरी चीज क्या होगी मुकेश जी, सर, आप सबकी नए नए चाहत यही लोगों है से कि जल्दी मिलेंगे। सिखा दो आप। डॉक्टर साहब इसको सीखने के बाद आपके पूरे भारत में रिलेशन डेवलप होंगे, अब्रोड में भी होंगे, नए नए लोगों से मिलना होगा आपका, बहुत सारे नए बिल्कुल दोस्त बिल्कुल बनेंगे, सही है बहुत सर। नए सारे परिवारों से आप मिलोगे। तीसरी चीज सर, तो एक सर समय पैसिव मत इनकम निकालो का ज्यादा। जरिया आपके पास आएगा। पैसिव इनकम मतलब एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम आप इससे जनरेट करोगे। इस साइंस को सीख के आप महीने के 5,000 से 5 लाख कमा सकते हो। छोटी बात है, 5 करोड़ भी कमा सकते हो, लेकिन 5,000 से 5 लाख तक का 1 मंथ प्रोफेशन आप कर सकते हो। और आपके पास फ्री टाइम है करने के लिए, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। आप 1 घंटा क्लास ले, लोगों को बताओ, समझाओ, किस टैलेंट और किस हुनर के साथ आप बता सकते हो, और फिर इस बिजनेस को आप ऑनलाइन लेके आओ, और इस बिजनेस को ऑनलाइन लेके आके लोगों को सिखाओ, उनकी जिंदगी बदलो, उनकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन करो, उनको रिजल्ट और रिवार्ड दिलाओ। यानी जिंदगी बदलने के साथ पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है आपकी सर पहचान, आप सिग्निफिकेंस लाइफ। हमारी सर आप हमारी जिंदगी बदल दो, हम लोगों की बदल देंगे फिर। बिल्कुल, जो इंसान दूसरों की जिंदगी बदलता है उसकी परमात्मा खुद बदल देता है, टेंशन ही नहीं करनी अपने को। हमारा एक नहीं नहीं, मिशन होना बिल्कुल नहीं चाहिए सर। कि हमें तो 100 लोगों की, 1,000 लोगों की, 10,000 लोगों की, या 1 लाख लोगों की जिंदगी में खुशी लेके आना है, बस ये मिशन है अपना, हम सबका। नहीं, इस मिशन के साथ मैं चलो। तो कोचिंग में जा रहा हूँ। मैं तो कोचिंग में जा रहा हूँ, अपने स्टूडेंटों का डिकोडिंग करवाऊंगा ना एस्ट्रो से, जरूरी बिल्कुल है मेरे बिल्कुल को। बिल्कुल सर। और जो तो आएंगे सर इसी, कौन सा प्रोफेशन में उनको जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, ये सब एस्ट्रो गाइडेंस रहेगा उसमें, एक कोर्स भी बिल्कुल ऐड बिल्कुल करवाऊंगा। बिल्कुल, इसी के लिए बहुत तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ कि मैं भी एक कुछ सर। करूँ ऐड। आज देखो, एक जो पेरेंट्स है ना सर, पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसके बच्चे के पास राइट कैरियर नहीं है। गलत कैरियर की वजह से पेरेंट्स भी परेशान है और बच्चा भी परेशान है। एक गलत स्टेप पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देता है, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है गलत प्रोफेशन में जाने से। और यदि ये साइंस आपने सीख के एक पेरेंट्स को सही गाइड कर दिया ना, तो सर क्या नहीं कमा लिया आपने। सही मैं सही बात मैं है। तो सर मैं तो सर सीकर में हूँ, कोचिंगों में जा जाके ट्रेनिंग कर लूंगा इसकी। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है यदि आपके आपको एक पास देखो। तो सर बहुत बड़ा एक्सपोजर है वहाँ पे, डॉक्टर राम अरे अवतार कोई सर के बात, बिल्कुल पास बिल्कुल। बहुत बड़ा अरे एक्सपोजर है सर सर।
इस बिल्कुल हर सही है पेरेंट्स सर। के बच्चे हैं, हर पेरेंट्स के बच्चे हैं, हर हॉस्पिटल पेरेंट्स में चाहिए कि उसको जाके सही आपको गाइडेंस मिले। पेरेंट्स को अपना कार्ड देना है, बाकी सब हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। है ना, क्योंकि बहुत सीकर तो एक कोटा के बाद सेकंड नंबर आता है सर भारत में। बिल्कुल सर, तो प्रोफेशन गाइडेंस करना बहुत बड़ी बात है सर। रिलेशन में गाइड आप कर सकते हो, वेल्थ के हेल्थ के लिए गाइड कर सकते हो, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अब वो सारी चीजें हम आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे गाइड करेंगे, कैरियर प्रोफेशन कैसे देखेंगे, रिलेशन कैसे देखेंगे, वेल्थ कैसे एक्यूमुलेशन करेंगे आगे, कितनी पावर आपके ग्रह में है नहीं है तो उसको क्या यूज करके उसको पावर दी जाए, क्या कर्म करें, क्या रेमेडी करें उसको एक्टिव। कई लोग तो एक्टिव नहीं कर रहे, पूरी लाइफ अपने ग्रह को अनएक्टिव मोड पे रखते हैं, पता ही नहीं क्या करें। हम्म। ये है हाँ, तो सर उनको आज पता की ही नहीं वो क्लास कहाँ में, जाते हैं। आज की क्लास का अपन यही समापन करेंगे। आप सब लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। अरे अभी 5 मिनट है साहब, क्यों जा रहे हो, कुछ तो सर बोलो। जी, मैं, कहा हेलो। पांच मिनट मैं है। थोड़ा चाह रहा हूँ कि जो हाँ मेरे हाँ, जी, 'टालने' 5 मिनट की है ना। प्रवृत्ति है, हाँ हाँ, उस पे थोड़ा गाइड कर दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रोकोर्सिनेशन एक माइंड का इल्यूजन है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, इसके लिए सर पूरा प्लान जी है जी मेरे पास। पूरी पूरी प्लान है, पूरी गाइडेंस है, बस आप फॉलो करते रहो। जी जी सर, देखो जब ये मेरे को कम्युनिटी गाइड बढ़ेगी ना करना फॉलो तो सर सर। हम आप। आपकी हर बातें हैं? करेंगे। फॉलो तो हम आप हर चीजें आपकी फॉलो करेंगे सर, हर बातें हर चीजें फॉलो करेंगे। ये अपन एक ऐसी कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं जहां हर समस्या को मिल बांट के उसका खत्म कर देंगे, और ऐसा परिवार ऐसा एक बनाएंगे कि सब लोग सोचेंगे कि वास्तव में एक जिंदगी को हार्मनी लाइफ होनी चाहिए, ये अपनी एक कम्युनिटी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सीखने का मतलब ये है कि यहाँ किसके पास बहुत क्या अच्छा चीज विचार है। है सर, हाँ जी, बहुत अच्छे विचार है सर, बहुत अच्छे विचार है सर। तो ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं सर। आप सब लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहेंगे, परमात्मा का आशीर्वाद, हम सबकी दुआएं, और यूनिवर्स हमारे साथ है। तो एक बार सब क्या बोलेंगे सर, आई एम फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं आई एम फेवरेट परमात्मा का चाइल्ड ऑफ वो गॉड। फेवरेट बच्चा आई हूँ। एम फेवरेट आई चाइल्ड एम ऑफ फेवरेट गॉड। चाइल्ड ऑफ आई एम I am गॉड। फेवरेट favorite चाइल्ड ऑफ child of गॉड। God. आई एम आई एम मिडास Child of फेवरेट आई चाइल्ड। एम चाइल्ड ऑफ फेवरेट चाइल्ड ऑफ favorite गॉड। child of the God. 2026 इज द माई बेस्ट लाइफ। क्या बोलते हैं, 2026 इज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। 2026 इज द ईयर ऑफ माय लाइफ। बेस्ट। हाँ। 2026 बस the इसी best year of अफर्मेशन के my साथ life. आप सबको गुड नाइट।